नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ रूट वर्ड्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और जिनकी मदद से हम इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग का मतलब समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और उनको रटने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सिर्फ रूट वर्ड्स को समझ के, उनको जान के, पहचान के हम सभी जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, सभी नहीं तो मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी इसकी मीनिंग है बोथ, मीन्स दोनों। इस रूट वर्ड से जो वर्ड्स बनते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी वेलेंट, एम्बीगुअस। एम्बी डेक्स्ट्रस का अर्थ है दोस्तों वन हु कैन यूज़ हिज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, यानी उभय हस्त कुशल। एम्बी वेलेंट का अर्थ है दोनों मिश्रित भावनाओं से युक्त, वन हु हैज़ बोथ काइंड ऑफ फीलिंग्स। एम्बीगुअस का अर्थ है दोस्तों जिसके एक से अधिक या दो अर्थ निकाले जा सकते हों, उसे बोलते हैं एम्बिगुअस। तो इन तीनों ही वर्ड्स में दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूट वर्ड जो यूज़ हुआ है एम्बी, और एम्बी की मदद से ही हमने इन तीनों वर्ड्स को निकाला है। पहले वर्ड्स में दोस्तों एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्किलफुल या स्किल। तो एम्बी और डेक्स्ट्रस दोनों मिलके वर्ड बना है एम्बी डेक्स्ट्रस। तो देखा आपने दोस्तों कैसे रूट वर्ड्स से ही ये इंग्लिश के वर्ड्स बने हुए हैं। सेकेंड वन इज पैन। पैन का अर्थ होता है ऑल। एग्जाम्पल है पेनेशिया, पैंडेमिक, पैंथीस्ट। पेनेशिया का अर्थ है दोस्तों रामबाण, मतलब सहायता से हम ऐसा सभी समस्याओं का समाधान, यानी सभी बीमारियों का इलाज, उसे बोलते हैं पेनेशिया। और ये जो इसमें जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है वही पैन ही यूज़ हुआ है, पैन की मदद से ही ये शब्द बना है पेनेशिया। देन पैंडेमिक, ऐसी बीमारी जो सब जगह फैल जाए। पैंथीस्ट, ऐसा व्यक्ति जो सब धर्मों में विश्वास करता हो, उसे बोलते हैं पैंथीस्ट। सो इन तीनों वर्ड्स में दोस्तों जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है पैन, और अगर हम पैन को जानने समझने का प्रयास करेंगे तो इन तीनों जो वर्ड्स हैं पेनेशिया, पैंडेमिक, पैंथीस्ट, इनकी हम मीनिंग आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तीसरा वर्ड है दोस्तों कॉर्प। कॉर्प का अर्थ होता है बॉडी। एग्जाम्पल है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट दोस्तों हम यूज़ करते हैं एक बल्कि बॉडी के लिए, बल्कि मास के लिए। और कॉर्पुलेंट दोस्तों बैंक बैलेंस के लिए भी यूज़ होता है, मतलब ही हैज़ अ कॉर्पुलेंट, जैसे ही हैज़ अ कॉर्पुलेंट बैंक बैलेंस, मतलब जिसका अच्छा खासा, जिसका हैवी बैंक बैलेंस है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉर्पुलेंट वर्ड। ये भी दोस्तों कॉर्प से ही बना है। कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स अ बॉडी और अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिटन डॉक्यूमेंट्स। सो कॉर्पस के लिए भी, कॉर्पस भी एक शब्द है दोस्तों जो कि कॉर्प से ही बना है। नेक्स्ट वर्ड है बेल। बेल से दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द बनता है बेलिजरेंट, क्योंकि बेल का जो रूट वर्ड है, इसका जो अर्थ है दैट इज़ वॉर, और इससे जो शब्द बना है वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब युद्ध तत्पर, जो युद्ध के लिए तत्पर हो या युद्ध में अग्रसर हो, उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। सो इसमें भी जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है वो बेल। सो अगर हम रूट वर्ड को ध्यान रखें तो बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला जो रूट वर्ड है दोस्तों एगॉग। एगॉग का मतलब होता है लीडर। एग्जाम्पल डेमागॉग। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अगेन दो रूट वर्ड्स हैं। डेमोज का अर्थ होता है पीपल, गॉग का अर्थ होता है, एगॉग का अर्थ होता है लीडर। सो डेमागॉग का अर्थ हुआ पीपल्स लीडर। किसी पीपल के लीडर के लिए, पॉलिटिकल लीडर के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डेमागॉग, वो भी इन दो रूट वर्ड से बन के बना है। सो दोस्तों अगर रूट वर्ड्स का हमें ज्ञान है, उनकी जानकारी है, तो हम बड़ी आसानी से ये वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्री। रूट वर्ड है एक्री और इसका जो अर्थ है दैट इज़ बिटर या शार्प। एक्रीमनी इसका एग्जाम्पल है, और एक्रीमनी का भी अर्थ होता है कटुता से युक्त। सो दोस्तों देखा आपने कैसे रूट वर्ड्स सिर्फ पता रहे अगर हमें, तो हम जो एक्चुअल वर्ड है उसकी मीनिंग को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू। ये दोस्तों आज का लास्ट रूट वर्ड जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसका अर्थ होता है गुड या प्लेजेंट। जो वर्ड्स इससे बने हैं दैट आर यूलॉजी, यूफोरिया, यूफोनी। यूलॉजी मतलब दोस्तों जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हम उसके लिए अच्छे वर्ड्स या अच्छे विचार उनके लिए हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं। सो उसको वो जो अच्छे दोज वर्ड्स ऑफ प्रेज दैट इज़ कॉल्ड यूलॉजी। सो ये भी इसमें जो रूट वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ यू। देन यूफोरिया मतलब एन इलेटेड स्टेट, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता की स्थिति। सो ये भी रूट वर्ड यू से बना है। देन यूफोनी। अब देखिए दोस्तों इसमें यूफोनी मतलब मधुर ध्वनि। यहाँ पे एक रूट वर्ड यूज़ हुआ है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड। सो अगर इन दोनों रूट वर्ड्स को हम कंबाइन करके देखें तो यूफोनी मीन्स मधुर ध्वनि या बहुत ही प्लेजेंट साउंड। एक्चुअल अर्थ होगा इसका अ प्लेजेंट साउंड, यूफोनी।
सो यूलॉजी, यूफोरिया, यूफोनी, ये सारे के सारे वर्ड्स दोस्तों इसी रूट वर्ड से बने हुए हैं। सो देखा दोस्तों आपने, जितने भी वर्ड्स हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट, एम्बिगुअस, पेनेशिया, पैंडेमिक, पैंथीस्ट, कॉर्पुलेंट, कॉर्पस, बेलिजरेंट, डेमागोग, एक्रीमनी, यूलॉजी, यूफोरिया, यूफनी, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक रूट वर्ड छिपा हुआ है। और अगर रूट वर्ड्स को हम पहचान पाएँ, उनको समझ पाएँ, तो हम आसानी से इन शब्दों को रटने का नहीं बल्कि इनको सीखने का और समझने का प्रयास करेंगे और ये आसानी से हमें याद रहेंगे, इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो आशा है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट रूट वर्ड का आपको समझ आया होगा और इसको आप आगे भी अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश को समझने के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा है वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।